हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एडवांस क्वेश्चन सीरीज। जैसा हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करा था उसका कंटिन्यूएशन वीडियो है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो लाने में, अब कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो लाने का। सो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो होगा हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का क्वेश्चन, अपन एडवांस से क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ओके, सो पहले आप क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन जो हमने ले रखा है वो है, ये क्वेश्चन है आपका 2016 में आया था ये, और कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी था। देखेंगे इसको कैसे अपन सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए। अगर आपके पास बुक है तो ज़्यादा अच्छा होगा, बुक से देख लीजिए, नहीं तो यहाँ भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए कि दो डिस्क है अपने पास। लेट अस अज्यूम कि ये दोनों कॉइन होगा, है ना। एक मान लो बड़ा कॉइन है और एक छोटा कॉइन है ना। अब अगर इन दोनों को एक एक्सिस लगा दिया जाए तो ये जब रोटेट करेगा तो बड़ा वाला सर्कल, बड़ा वाला जो डिस्क है वो बड़ा सर्कल में घूमेगा और छोटा वाला डिस्क जो है वो छोटे सर्कल में घूमेगा। अगर इसको सॉल्व करना है हमें तो एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, है ना। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग दो चीजें देखते हैं कि ट्रांसलेशन और रोटेशन। ट्रांसलेशन के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है और रोटेशन के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है, ये दोनों बात पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो अगर एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो दो फैक्टर आता है। पहला जो फैक्टर होता है वो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। याद रखिएगा, वर्ड को पकड़िएगा। क्या बोलते हैं अपन कि एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और दूसरा होता है एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये दो फैक्टर हैं जिसको अगर आप दिमाग में रखिएगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाना है और एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना है, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन है जो अपन देखेंगे क्या कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। आइए अपन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन सी। अब देखिए हमारे पास ये दो डिस्क है ना। अब सोचिए कि ये दोनों डिस्क होता दो अलग अलग रेडियस का डिस्क है, और ये जब घूमेगा एक एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट से, जो रेडियस होगा डिस्क का वो हमेशा एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर होगा। ये जो एक्सिस है इस पे ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है एल, और यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस एल है। इसका रेडियस ए है और इसका रेडियस 2a है। इसका मास m है और इसका मास 4m है। तो जो बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है पहले हम लोग वो उसको लिख लेते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। सी एल की वैल्यू दे रखी है √24a। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को √24a बोलते हैं, और ये देखिए ये बेस और परपेंडिकुलर की तरह काम करेगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, √बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर करेंगे तो आपको हाइपोटेनस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि हाइपोटेनस कितना हो रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस हो रहा है वो 5a दिखाएगा ना। 24 का रूट का स्क्वायर करेंगे तो 24 प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा, यानी ये 5a होने वाला है ये डिस्टेंस। तो यहाँ से अगर हमने इस थीटा, यहाँ से इसको अगर हमने थीटा एज्यूम कर लिया है तो वी कैन इजिली राइट साइन थीटा एज वेल एज कॉस थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 5 है यानी 1/5 होगा, और कॉस थीटा यहाँ से आपको क्या दिखेगा, b/h होता है ना। तो b क्या हो जाएगा, ये वाला l हो जाएगा, l यानी √24। तो अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज √24 डिवाइडेड बाई 5। ए से ये कैंसल आउट कर लेंगे तो हमें ये थीटा दिखाई दिया। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, अगर ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन आप इजिली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, अब समझिए कि ये दोनों जो है एक्सिस से जुड़ा हुआ है ना, ये दोनों एक्सिस से जुड़ा हुआ है, किसी एक्सिस से जोड़ दिया, और ये जब घूमेगा सी, अगर ये देखिए, अगर ये कॉइन एक रोटेशन करता है ना, कॉइन का एक रोटेशन ये कंप्लीट रोटेशन नहीं कर पाएगा, है ना। एक रोटेशन में छोटा सा सेक्शन मूव किया होगा, यानी ये अगर एक रोटेशन करता है कॉइन, अगर एक रोटेशन, लेट अस अज्यूम कि छोटा वाला कॉइन देखते हैं, अगर वो एक रोटेशन करेगा तो, है ना, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा लाइन बनते जा रहा है, एक ग्रूव कट होते जा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस हो जाएगा एक रोटेशन में, तो 2πa। लेट अस अज्यूम टी टाइम में ये 2πa मूव किया है ना। तो रेडियस ए है इसलिए कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 2πa। ठीक है, तो ये सेंटर पे मान लीजिए फाई एंगल बना रहा है ना। तो और ये डिस्टेंस जो है दिस इज योर
5a. So we can write कि phi इक्वल टू थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, आप जानते होगे। तो एल ये है और डिवाइडेड बाई 5a, तो अपन क्या लिख सकते हैं 2 पाई ए डिवाइडेड बाई 5a लिख सकते हैं। a से a कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट इज 2 पाई बाई 5 से अपन ने एज्यूम किया कि एक रोटेशन कितने टाइम में हुआ है, तो टी टाइम में हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं। एक रोटेशन का टाइमिंग क्या है 2 पाई। तो यहाँ से अगर हम अपन इसको टाइम से डिवाइड कर दे तो 5/t हमें ओमेगा डैश दे देगा, जो कि रोटेशन हो रहा है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से, तो उसको हमने ओमेगा डैश एज्यूम कर लिया। सो इट इज 5 डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, है ना। सो 5 डिवाइडेड बाई टी यानी 2 पाई/t और यहाँ पे 5 हो जाएगा। देखिए 2 पाई/t ऑलरेडी ओमेगा है, सो इट इज ओमेगा बाई 5, यानी सेंटर ऑफ मास का जो रोटेशन हो रहा है ना, वो कितना हो जाएगा ओमेगा बाई 5, यानी हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है जो बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। अगर ये दिक्कत नहीं है तो आगे भी आप इजिली कैलकुलेट करते जाओगे। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यानी इसके बीच में कहीं सेंटर ऑफ मास हो रहा होगा। दो डिस्क है और रॉड जो है हमारा लाइट रॉड है ना, तो उसका तो मास लेंगे नहीं, दो डिस्क है। तो सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इंटायर मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है सिस्टम का, है ना। तो ये कितने डिस्टेंस पे होगा, अपन जानते हैं क्या मेथड कि सामने वाले का मास डिवाइड बाय टोटल मास, है ना। उस एक्सिस पे क्या करते हैं, सामने वाले का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है l, तो सामने वाले का मास यानी क्या हो जाएगा हमारा 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास 5, यानी 4/5 l इधर और इधर हो जाएगा आपका l/5, है ना। इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस l/5 और इस सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस 4l/5। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, से आगे अपन कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशन, है ना। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन किसके अबाउट, रोटेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसा रोटेशन, देखिए रोटेशन ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चूंकि आपको पता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना। ये सेंटर ऑफ मास मान के ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा रोटेशन हो रहा है तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि जैसा सबने फॉलो करा है, तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हम लोग एज्यूम करते हैं। तो रोटेशन जो होगा सो एल आर से अपन डिनोट करते हैं। इट इज I1 प्लस I2 इंटू ओमेगा। तो I1 के लिए क्या लिखेंगे, हमारा ये क्या है डिस्क है, तो डिस्क का क्या लिखते हैं mr²/2। तो छोटे वाले डिस्क का क्या हो जाएगा ma²/2 प्लस बड़े वाले डिस्क का तो m यानी 4m हो जाएगा। आर स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा। ओके, सो इट इज 16/2 और इधर 1/2 यानी 17/2 m a स्क्वायर और ओमेगा आपको दिखाई देगा। दिस इज ड्यू टू रोटेशन, है ना, अबाउट सेंटर ऑफ मास। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट वन। ठीक है, अब क्या निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम ना क्या बोलते हैं अपन, अबाउट सेंटर ऑफ मास ड्यू टू रोटेशन और ऑफ सेंटर ऑफ मास ड्यू टू ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के कारण क्या होगा, से अपन ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए ये जो VCM है यहाँ पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। सी पहले अगर हमने VC कैलकुलेट कर लिया तो हमारे लिए L ड्यू टू ट्रांसलेशन कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। सी VCM क्या लिख सकते हैं, है ना, ये वाला डिस्क जो है वो कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, तो ओमेगा ए से मूव करेगा, है ना। और इसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी ओमेगा इंटू 2a, है ना। तो अपन क्या लिख सकते हैं m इंटू ओमेगा इंटू ए, है ना, प्लस मास इंटू वेलोसिटी प्लस मास इंटू वेलोसिटी 4 इंटू, है ना, ओमेगा इंटू 2a। ठीक है, डिवाइड बाई टोटल मास यानी 5m। ठीक है, m से m कैंसल आउट कर लेंगे तो यहाँ ओमेगा बच रहा है और यहाँ पे 8 बच रहा है ना, यानी ये हो जाएगा आपका 9/5 ओमेगा इंटू ए। VCM मिल गया है। अब अगर आपको पता है कि इसका मास जो है सेंटर ऑफ मास मतलब उसकी वेलोसिटी इंटू मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा l यहाँ से यहाँ तक और 4/5l यहाँ से यहाँ तक का, है ना। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर आपके लिए। ड्यू टू ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, इट इज m इंटू
मास यानी 5m इंटू आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी 9/5 ओमेगा ए, ठीक है, इंटू उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4/5 सॉरी 9/5 इंटू ए, 9/5 इंटू एल, है ना, एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा, अगर 5 से 5 को कैंसल आउट कर ले तो हमें दिखेगा 81 इंटू, देखिए एल को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी अभी लिख के देता हूं मैं, ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा एम ओमेगा ए के और एल के जगह पे क्या हो जाएगा √24a, ओके, डिवाइड बाई 5। सो यहाँ पे एल अबाउट टी देखेंगे, है ना, सॉरी एल टी अगर देख रहे हैं अपन तो इट इज 81/5 इंटू एम ओमेगा, देखिए एल की वैल्यू रख दिया था तो ए से ए, ये ए स्क्वायर हो जाएगा और 20 ये हो जाएगा हमारा 24, यानी 81/5 एम ओमेगा ए स्क्वायर। देखो √24/5 है, तो √, अगर 24/5, अगर √24 को हम 5 के अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो स्टिल ये हमें मिल जाएगा कितना 81 इंटू एम ओमेगा स्क्वायर, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 81 एम ओमेगा ए स्क्वायर दिखेगा, है ना। सो अगर अपन अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो उस कंडीशन में ये ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देखिए 81 एम ए स्क्वायर इंटू ओमेगा है, इस कंडीशन में हमें ऑप्शन 3 सही दिखेगा। अगर अप्रोक्सीमेट नहीं देखते हैं तो हमें ये ऑप्शन गलत दिखेगा, ओके। सो अब जैसा रिजल्ट आया तो बाद में पता चला कि नहीं, इसको सही नहीं एज्यूम किया गया है, जैसा अपन देख रहे हैं, तो इसको इनकरेक्ट बता दिया गया है। खैर अभी तो इतनी बात हो गई, हमें ये चीजें समझ में आ गई कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। वैल्यूज तो आगे पीछे हो सकते हैं, किसी एग्जाम में उसको करेक्ट एज्यूम किया है, किसी ने करेक्ट नहीं एज्यूम किया है, सो अप्रोक्सीमेटली 81 तो अपन देख सकते हैं, ठीक ठीक है। सो अब देखिए अब ये बोल रहा है ना कि जेड एक्सिस के अबाउट, है ना, दिस वन इज योर जेड एक्सिस और इस एक्सिस के अबाउट ये आपसे एंगुलर मोमेंटम मांग रहा है से। तो अगर आप देखेंगे ये जो रोटेशन हो रहा है तो एल आर इधर दिखाई दे रहा है रोटेशन के कारण, और सी ट्रांसलेशन के कारण, है ना, आर क्रॉस पी एंगुलर मोमेंटम इधर दिखाई देगा, है ना। ये हुआ आपका एल टी और ये हो गया आपका एल आर, है ना। ये अपन वैल्यू रिजर्व कर लेते हैं एल टी और एल आर, तो ये अपन ऐसा लिख सकते हैं, इट इज 81 √24/5 एम ओमेगा ए स्क्वायर। ये आपको एल टी दिखा है और एल आर जो है इतना है, इस वैल्यू को रिजर्व कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सी अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये भी हमारा थीटा हो जाएगा, है ना। यानी अपन लिख सकते हैं जेड एक्सिस के अबाउट अगर हमें लिखना है तो वी विल राइट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट जेड एक्सिस, है ना। इसको अगर अपन ऐसा लिखने जाए तो अपन लिख सकते हैं इट इज एल टी कॉस थीटा, है ना, एल टी कॉस थीटा माइनस, ये नीचे की तरफ होगा इसलिए माइनस इट इज एल आर साइन थीटा, ओके। सो व्हाट इज एल टी, अब देख लीजिए यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज एल टी, एल टी इज 81 √24 डिवाइड बाई 5 एम ए स्क्वायर ओमेगा इंटू कॉस थीटा, है ना। और कॉस थीटा हमें पता है कितना, ये हो गया आपका 24 डिवाइड बाई 5 माइनस एल आर, है ना। तो एल आर है आपका 17/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा। देखिए इसमें से अब इंटू साइन थीटा इज 1/5, इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एम ए स्क्वायर ओमेगा को एम ए स्क्वायर ओमेगा, है ना, डिवाइडेड बाई 5 को बाहर ले लिया, है ना। तो अंदर क्या बचेगा 81 इंटू 24, है ना, डिवाइडेड बाई 5,
है ना, और यहाँ पे बचेगा 17/2। ठीक है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, है ना, अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 76.06 एम ए स्क्वायर ओमेगा हमें मिलता है, जो कि करेक्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए कि जेड एक्सिस के अबाउट जो है वो 55 बोला है, बट हमारा आंसर जो है वो 76 आ रहा है। सो वी कैन से द ऑप्शन 2 एंड 4 इज करेक्ट एंड 3 इज पार्शियली करेक्ट, बट ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, है ना। तो ऑप्शन 1 गलत है, 2 सही है, 4 सही है, 3 को पार्शियली अगर आप एज्यूम करते हो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके तो ये सही है। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन में जो जितने भी कॉम्प्लिकेशन थे उसको हमने इजी कर लिया है। अगर आपको सोल्यूशन देखना है, पर मैं फिर से दिखा दूं सोल्यूशन। हाँ, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। एक यूनिफॉर्म रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, है ना, लेंथ l है, जिसको वर्टिकली रखा गया है